अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। शहबाज शरीफ के साहब को 10 अप्रैल को नॉमिनेट किया गया था प्रीमियरशिप के लिए, यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में बाकायदा एक रिजीम चेंज की गई, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया और एक 10 से ज़्यादा पार्टियों पर, सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक कोalition गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रही है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि इस वक्त सिर्फ एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौजूद हैं और कैबिनेट या कोई भी इदारा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है और मामूल के मुताबिक फंक्शन नहीं कर पा रहा और अभी तक कैबिनेट डिसाइड नहीं हो पा रही। हमने देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो अलायंस था, उनकी तफसीलन और एक लॉन्ग टर्म मुलाकातें होती रही, मीटिंग्स होती रही, खाने होस्ट करते रहे और उसका मकसद ये था और ये कहा गया और बाकायदा एक स्लोगन लगाया गया कि महंगाई मुकाओ मार्च भी करेंगे और हम तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को गिराएंगे क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। और इसके हवाले से इनके पास ऐसे प्लान्स हैं कि जब ये इख्तिदार में आएंगे तो महंगाई को खत्म कर देंगे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए, जब ये इख्तिदार में आए हैं तो आज काफी टाइम, तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन कैबिनेट काबीना डिसाइड नहीं हो पा रही। कोई भी मुल्क कैसे चल सकता है या कोई भी डेमोक्रेसी कैसे फंक्शनल हो सकती है जब तक काबीना के नाम फाइनल ना हो सके। और अभी जो 34 तकरीबन वुज़रा का जो पहला ट्रंच सामने आया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है जिस पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं शदीद, उनमें से 24 ऐसे वुज़रा हैं जो कि जिनके ऊपर करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, लैंड ग्रैबिंग के और मुख्तलिफ गैंग वार्स को सपोर्ट करने के मुकदमात चल रहे हैं और वो जमानतों पर हैं। ऐसे वुज़रा के नाम सामने आए हैं जो कि मेजॉरिटी जमानतों पर है और उनके ऊपर बड़े सीरियस और हेनियस क्राइम्स में केसेस चल रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ मुतालबात कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कुछ डिमांड्स है, पीपल्स पार्टी अभी तक नाराज दिखाई दे रही है। अभी कुछ देर पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के हवाले से टिकट चले पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर कि वो नाराज हो गए हैं कि उन्हें स्टेट मिनिस्टर फॉर द लॉ क्यों लगाया गया, फेडरल मिनिस्टर क्यों नहीं उन्हें लगाया गया। इस तरह के बेशुमार जो बयानात है, बेशुमार पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन आपके सामने थोड़ा सा मुख्तसरन कैबिनेट जो तश्कील दी गई है, चूंकि अभी तक उन्होंने ओथ नहीं ली, लिहाजा हतमी कोई भी फैसला या कोई भी बातचीत नहीं की जा सकती। हो सकता है कि आखिरी लम्हात पर कोई चेंजिंग्स की जाए, लेकिन अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो फहरिस्त भी आपके सामने रख देते हैं। और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हैं जो कि इमरान खान की जो साबिका कैबिनेट थी उनके लोगों के भी हैं और आम अवाम के भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप सिर्फ ये मुवाजना देख लीजिए कि इमरान खान की गवर्नमेंट में कौन किस मिनिस्ट्री में था और इस कोalition गवर्नमेंट में कौन किस मिनिस्ट्री पर है। सबसे पहले आप देखें तो इंटीरियर मिनिस्ट्री में राना सनाउल्लाह को रिप्लेस किया गया है शेख रशीद अहमद साहब की जगह पर। और राना सनाउल्लाह के बारे में भी आपको पता है, मॉडल टाउन केस का भी आपको पता है और इनकी शख्सियत के हवाले से भी बहरहाल आपको पता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखें तो मफ्ता इस्माइल साहब और विजिज शौकत तरीन साहब की जगह मफ्ता इस्माइल साहब को लाया गया है। और ये वही मफ्ता इस्माइल साहब हैं जिन्होंने जब उनकी नून लीग की गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी उससे पहले कहा था कि हमें IMF में जाना पड़ेगा और अगर हम IMF में नहीं गए तो आगे मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। आगे बढ़ें तो आप देखें तो लॉ मिनिस्ट्री में मुस्तफ़ा खोखर साहब विजिज फ़रूक नसीम साहब, और फ़रूक नसीम साहब का भी आपको पता है, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के हवाले से ये डेवलपमेंट है कि उन्होंने अभी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर, या कुछ चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नाराज़गी की बुनियाद पर उन्होंने बैकआउट कर दिया इस सारी चीज़ से। हेल्थ मिनिस्ट्री आई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है, बड़ी डिस्कशन जारी है। कादिर पटेल विसेस फैसल सुल्तान। अभी डॉक्टर फैसल सुल्तान बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत हैं पाकिस्तान की और ये वो हैं कि जो CEO रह चुके हैं शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के 2003 से लेकर 2020 तक। और आपको पता है कि शौकत खानम पाकिस्तान का, दुनिया का वो वाइड कैंसर हॉस्पिटल है जो 70% पेशेंट्स का कैंसर के पेशेंट्स का मुफ्त ट्रीटमेंट करता है, मुफ्त इलाज करता है। और इन्हें ज़ाहिर रिप्लेस किया है कादिर पटेल साहब ने। कादिर पटेल साहब की भी रेपुटेशन आप जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और पार्लियामेंट में अक्सर बदतमीज़ और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए आपको अक्सर दिखाई देते होंगे। ख़ासतौर पर मुराद सईद के हवाले से बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज कई दफ़ा इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और साथ साथ इनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। और इनके हवाले से ये भी कुछ अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि जो लैंड ग्रैबिंग है उनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्लाइमेट चेंज को शहरी रहमान विजिज मलिक अमीन, नो डाउट शहरी रहमान पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोमिनेंट फेस है और माजी में भी ये रह चुकी हैं वजीर, लिहाजा ये एक अच्छी चॉइस बहरहाल की गई है। लेकिन इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब का आप पहले ट्वीट देख लीजिए। वो कहते हैं सो डिप्रेसिंग, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। और ये उन्होंने इस चीज़ पर कहा है कि जब जो फैसल सुल्तान हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उन्हें रिप्लेस किया है कादिर पटेल ने और ये सबसे अहम मिनिस्ट्री है
किसी भी गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री ज़ाहिर है रीढ़ की हड्डी होती है मुल्क की, और एक ऐसे टाइम में जब मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा हो, एक पेंडेमिक से उभर रहा हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट था इस मिनिस्ट्री का फाल होना या किसी ऐसे शख्स को लगाना जो कि इस मिनिस्ट्री को जस्टिफाई कर सके, काबिलियत रखता हो। समी इब्राहिम साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफ़ी हैं, उनका ट्वीट देख लीजिए। वो कहते हैं 34 में से 24 जमानत पर हैं। अब ये वुज़रा की बातचीत हो रही है, ये वफाकी वुज़रा जो कैबिनेट तश्कील दी गई, जो कोएलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान में मुसल्लत है, पाकिस्तान में आई है एक रिजीम चेंज के बाद, ये उनके हवाले से बातचीत की जा रही है। अली हैदर जैदी साहब लिखते हैं, स्टेट ऑफ आर न्यू फेडरल कैबिनेट, शाजिया मरी फेक डिग्री केस, कादिर पटेल हॉक्स बाय लैंड केस, खुर्शीद शाह ऑन बेल, राजा परवेज ऑन बेल, हिना रब्बानी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस, लिस्ट इज लॉन्ग, 100% पीएमएल एंड कैबिनेट मेंबर्स ऑन बेल, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। इनके मुताबिक के तकरीबन 100% जो वुज़रा हैं बेल पर हैं, जमानतों के ऊपर हैं, उनके ऊपर बड़े हेनियस और संजीदा केसेस हैं। फवाद चौधरी साहब का एक और ट्वीट आपके सामने रखते थे, वो कह रहे हैं चूचू का मुरब्बा, काबीना का नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है, सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल कर दिए हैं। ये भी बहरहाल इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऐसा ही लोगों का मिला जुला रद्दअमल आ रहा है, और ख़ास तौर पर एक बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, जो कि कादिर पटेल साहब को रिप्लेस किया गया है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की जगह, एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान अभी अभी पेंडेमिक से बाहर निकला था। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।